बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एशियन ट्रेड टीवी प्रोग्राम। सच तो ये है के साथ आमना सलमान हाजिर हैं। जी तो नाजरीन, आज का सच ये भी है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और रोजाना कोई ना कोई नई मर्ज जो है, नया मर्ज, नई बीमारी का नाम हमारे सामने मौजूद होता है। ये मसाइल क्यों ज्यादा हो रहे हैं, इनका क्या हल है, क्या वजूहात है, क्या चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो यकीनन किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा। ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। सोशल एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल इनका पैशन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, व्हाट इज हेल्दी लाइफस्टाइल? हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। इस एक लफ्ज के साथ मैं पिछले एक दहाई के साथ मैं खेल रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल, और आहिस्ता 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 ये अब लोगों की जुबान पे आ गया ये लफ्ज। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना, इसका मतलब ये है कि एक आप पूरी लाइफ इस तरह गुजारें कि जो कि एक सेहत बख्श जिंदगी हो। और उसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ कोई एक मेडिसिन लेनी है या कोई एक फूड लेनी है। ये दरअसल तीन चीजों का मजमूआ है। उन तीन चीजों में से एक चीज फूड है कि वो फूड खानी है जो आपको बीमारियों से बचाए, आपको बीमार ना होने दे। अगर आप बीमार हो गए हैं तो फूड कैसे आपकी हेल्प करे, और अगर आप बिल्कुल मेडिसिन के ऊपर ही हैं तो फिर भी कौन सी फूड है कि जो आपको सप्लीमेंट कर सकती है। दूसरी चीज उसके साथ ये है फिजिकल एक्टिविटीज। उस फिजिकल एक्टिविटीज में वर्जिश भी है, स्पोर्ट्स भी है, रोजमर्रा का उठना बैठना, कहाँ आप बैठते हो, किस ऑफिस में जाते हो, ये पूरा वो एक एक्टिविटी बेस पूरी आपकी क्या है। और तीसरी चीज जो है कि वो आपका माइंड सेट क्या है, ज़हनी तौर पे आप कितना स्ट्रेसफुल रहते हो या एक आसानी के साथ आप कोप कर लेते हो परेशानियों को। ये तीन चीजें जब इकट्ठी होती है तो तब एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनता है। अगर वो तीन चीजों का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर वो पुअर लाइफस्टाइल है। मतलब इसमें से एक चीज भी कम होगी तो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप नहीं जा सकते, ऐसा ही है जी ना? बिल्कुल नहीं जा सकते। ये तीनों चीजें शामिल है। एक बंदा बहुत आइडियल फूड खाता है और बड़ी वर्जिश भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल रहता है तो स्ट्रेसफुल उसकी रहता उसकी बदतरीन सेहत होगी। और एक बंदा है कि वो ज़हनी तौर पे खुश है लेकिन वो फूड ही बड़ी गलत खाता है, तब भी नहीं बात बनेगी। अब ये कि एक बंदा बस भागे जाता है, लेकिन ये तीनों चीजें इकट्ठी होंगी तब बात बनती है। एक इन चीजों साइकिल का है, एक मजमुआ ही साइकिल। लाइफस्टाइल है। बिल्कुल बेहतरीन सर। अच्छा सर, सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों से। आजकल के बच्चों में ना देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज आना शुरू हो गई हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? ये इसकी सबसे जो पहली वजह है, सबसे पहली वजह कि माँ बीमार है, माँ कमजोर है, माँ के अंदर ही कुछ नहीं है। अभी एक लाहौर के साथ एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, अल्लाह वाला ट्रस्ट, उनके साथ मैं काम कर रहा था। तो वहां ये देखा कि जो मिडल और दरमियाना जो इनकम लेवल है, जहाँ पे फूड का वो ज्यादा बुरा हाल है, वहां जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एक प्रॉपर वजन के साथ ही पैदा नहीं हो रहे। 3 किलो से मिनिमम एक वजन होना चाहिए बच्चे का, तो 1-1 किलो के बच्चे पैदा हो रहे हैं। और उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट ही पूरा नहीं है, फिर उनके उनके अंदर हड्डियां ही पूरियां नहीं है, उनके अंदर विटामिन डी ही पूरा नहीं है, इसलिए कि वो माँ के अंदर वो सारी फूड नहीं है। माँ ने उस उन दिनों में जब वो प्रेग्नेंट थी, उसने वो जो सप्लीमेंट उसे चाहिए थे वो ही नहीं उसे मिले, या उसने लिए नहीं, फूड अवेलेबल नहीं थी। तो एक तो ये कि बच्चे पैदा ही कमजोर हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चे पैदा हो गए तो उसके बाद उनको कौन सी फूड देनी है। अच्छा, अब
इसके ऊपर ये बड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत सही। पढ़े लिखे लोग भी, बड़े पुअर लोग भी, ये उसमें एक ये आता है कि माएँ जो है ना वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड जो है ना उसमें अवॉइड करती हैं। हालांकि जो बिल्कुल पहले अच्छा। कम से कम 2 साल है ना, वो बच्चे का हक है। जी जी। और माँ के अंदर कुछ भी है तो उसके जिस्म की हड्डियों से निकल के वो फीड सारी बच्चे को मिल जाती है। लेकिन वो माँ जी आजकल वो क्लास है जो पुअर है, उसमें माँ के पास वो पूरी फूड ही कोई नहीं है। वो ठीक है। दूसरा है कि लाइफस्टाइल में ऐसा है कि माँ जो है ना वो अब डाइटिंग करना चाहती है। वो अपना फौरी तौर पे एक तरफ बच्चे को उसने फीड करना है, लेकिन उसके ज़हन में डाइटिंग सवार है कि मेरा वजन ज्यादा मेरा हो रहा बच्चा। है, मैंने स्मार्ट होना है दोबारा। अब उसको जी बच्चे से बिल्कुल। ज्यादा अपनी फिगर की की फिक्र है। वो डाइटिशियन के पास हाँ जाके वो जी। कहते हैं कि जी मुझे उसको को फार्मूला मिल्क दे दें, मुझे कोई डाइट प्लान दे, बाकी दे। ये एक तरफ वो भी हाँ चल रहा है। फिर ये है कि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ माओं को पता नहीं है कि कितनी एज में तक सिर्फ दूध देना है, कब उन्हें सेमी सॉलिड फूड शुरू करनी है, कब बच्चे को फ्रूट शुरू करने हैं, कब बच्चे को दलिया बनाना है। क्या घर में भी कोई आप सीरियल बच्चों के लिए बना सकते हो कि नहीं बना सकते, पानी पिलाना है कब शुरू करना है। ये सारे बिल्कुल। स्टेप्स हैं। ये माँ को अगर पता होगा, माँ एजुकेट होगी। तो आजकल एक लफ्ज बड़ा पॉपुलर हुआ है, पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उसकी इखलाकियात चीज नहीं है। वो कहते हैं जी बच्चों की तरबियत मत करे, वालिदैन की तरबियत करें। तो उसमें से एक पहलू ये भी है कि बच्चे को खिलाना क्या है। तो उसके लिए अवेयरनेस नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक डाइटिशियन के साथ ये प्रोग्राम किया कि बच्चे को जी पैदाइश से बिल्कुल। लेके 1 साल तक बच्चे को क्या खिलाना है। तो यकीन करें उसमें मुझे इतना रिस्पांस आया, हालांकि बड़ी सिंपल सी बातें थी, बड़ी सिंपल सी बातें थी जो मेरे लिए उसमें से कोई भी नई चीज नहीं थी। तो जो एक डाइटिशियन ने बताई, लेकिन आम खवातीन, मेरी बेशुमार स्टूडेंट्स कह रही है हमें जी बड़ी चीजों को पता चला है, हमें बड़ी चीजों को पता चला है। इसका मतलब है कि अवेयरनेस की इतनी कमी मौजूद है। तो जो अब माँ को अगर यही नहीं पता कि पहले 4 माह बच्चे को पानी नहीं भी पिलाना, बच्चा सिर्फ मदर फीड के ऊपर रह सकता है। और उसके बाद 4 माह का हो गया तो अगर फिर उसको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में उसको सेमी सॉलिड स्टार्ट करने हैं, फिर करने हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि माएँ ना फिर वो फौरन फार्मूला मिल्क पे चली जाती हैं और फौरन खुले दूध पे जी चली जी। जाती हैं। बच्चों को चाय तक बनाना शुरू कर देती हैं। छोटे बच्चों को पेप्सी और जूसेस देना शुरू कर देती हैं। बच्चों को हाथ में रोटी पकड़ा देती हैं। बच्चे की हाइजीन का वो ख्याल नहीं करना। तो बच्चे की सेहत वो कैसे बनेगी। एक तरफ तो ये चीजें है ना, ये हम बातें कर रहे हैं उनकी तरफ जो माँ ने बच्चे को केयर नहीं की। लेकिन अगर उनके घर में ज्यादा फूड नहीं भी है, माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है, तो बच्चे के अंदर एक जो बेस्ट अवेलेबल चीज इस दुनिया में वो बच्चे को फिर भी मिल रही है। लेकिन अगर माँ की फूड बिल्कुल। सब बेहतर होगी। अब मैं चूंकि सुपर फूड्स के ऊपर काम करता हूँ, उसके ऊपर एक बहुत हाँ बड़ी जी। चीज मुरिंगा भी है। तो मुरिंगा का जो मलेशिया में उसका एक नाम है ना, वो सॉरी जी जी बिल्कुल सर। फिलिपाइंस में वो क्या है। जी फिलिपाइन में क्या करते हैं कि जो ही बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ को मोरिंगा के पत्तों का सूप वो तैयार करते हैं, वो पका के उसको खास तरीके से माँ को देते हैं। और माँ की सेहत बेहतर हो जाती चलिए। है, उसकी न्यूट्रिशन कमी पूरी हो जी जाती है। और उसकी जो बच्चे के लिए जो फीड है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, वो दोनों बहुत अच्छी हो जाती है। तो वहां इसका कंसेप्ट ये था, उसको वहां उसका नाम ये दिया गया है कि मदर्स बेस्ट गिफ्ट फॉर हिज चिल्ड्रन, मुरिंगा को कहते हैं ये, इसी का वो एक नाम दिया हुआ है। तो वहां अक्सर मर्द जो है जी। ना वो नहीं मुरिंगा को खाते पीते थे, वो कहते थे ये तो वो माओं के लिए, औरतों के लिए, हम क्यों खाएं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मर्दों को वहां कन्विंस किया गया, नहीं भाई ये सबके लिए सप्लीमेंट है। तो ये एक में चीज है। तो इस तरह माँ की जो फूड है, अब देखिए एक अब गवर्नमेंट ने भी अस्पतालों के अंदर भी फोलिक एसिड दिया जाता है माओं को। अच्छा, अब वो फोलिक एसिड अब आम लोगों, अब एक पढ़े लिखे, मैं कई दफा बात करता हूँ अपने स्टूडेंट से भी, बाकी भी, कि फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है। देखिए हम डाइटिशियन नहीं है, ठीक है, फूड हमारा सब्जेक्ट भी ना हो, एक आम अवेयरनेस बुनियादी तौर पे। मेरे साथ पिछले दिनों में इंजीनियर, मुझे इंटरेक्शन हुआ, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
लेकिन हमारे यहाँ जितना एक डाइटिशियन बातें करते हैं फूड का पता है, इतना उन्हें पता था, इसलिए कि उनकी सोसाइटी में ही एजुकेट किया जाता है। हमारे यहाँ करते नहीं। मैंने उन्हें कहा कि ये जरा थोड़ा सा गूगल करें, आप देखेंगे फोलिक एसिड माओ को क्यों दिया जाता है, विटामिन सी माओ को क्यों दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि फोलिक एसिड जो है ना, जो नए सेल बनते हैं वो सेल बनाने में मदद करता है। अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो जो नए सेल बन रहे हैं वो पूरे नहीं बनेंगे, तो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं होगी। और वो इंतहाई सस्ता चाहे सप्लीमेंट है वो देना है। अब ये अस्पतालों में गवर्नमेंट फ्री दे रही है, तो फिर भी लोग नहीं ले रहे। तो चीज है कि अवेयरनेस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ना अवेयरनेस का। सही, सही, बिल्कुल सही। बल्कि मैंने आपका वो वीडियो भी देखी थी जिसमें आपने बताया था कि शलजम के पत्ते जो है वो बेहतरीन एक है, फोलिक एसिड की जो है जरिया है, और सस्ता तरीन, यहाँ पाकिस्तान में तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। जी ऐसे ही है। अब देखिए ना, कुछ चीजें हैं कि लोग समझते हैं कि शायद हर चीज जो अच्छी चीज है वो शायद महंगी है, लेकिन बिल्कुल अल्लाह ताला ने ना हर चीज का ना अल्टरनेट रखा है। मसलन सही। खजूर बहुत अच्छी है ना। अब एक बंदा कहे जी कि मुझे जी अजवा खजूर मैं अफोर्ड नहीं करता, मैं उसे बता रहा हूँ कि बिल्कुल खजूर बहुत अच्छी है, सुन्नत है, सारी न्यूट्रिशन इसके अंदर मौजूद है, मिनरल्स है, सही। विटामिन है। वो कहेगा जी मैं अजवा खजूर अफोर्ड नहीं करता। तो मैंने तुम्हें कब कहा है भी कि जो सस्ती तरीन है, मतलब कि असील खजूर जो है ना, वो तकरीबन जी जी। 150 रुपए की 1 किलो मिल जाती है। अजवा 4 साढ़े 4 हजार की है, वो 150 रुपए की है। और उसके अंदर भी न्यूट्रिशन जो है ना, ठीक है, हर वैरायटी का थोड़ा बहुत फर्क होता है। उसके साथ हमारी अकीदत है भाई, अजवा मिले हम भी चूम के खाते हैं भाई उसको। अल्लाह ने सब लोगों को फीड करना था ना, हर चीज महंगी बना बिल्कुल देता तो गरीब कहाँ जाते। तो इसलिए वो एक बिल्कुल है। आम बंदे के लिए भी उसकी रेंज में मौजूद है। अब जब हम बात करते हैं ना कि भाई हमें विटामिन सी चाहिए, ठीक है, हमें फोलिक एसिड चाहिए, हमें विटामिन के चाहिए, हमें कैल्शियम सारे शलजम के पत्तों के अंदर है। तो जब मैंने इनको पढ़ा तो फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वायरल हुई। तो उस अच्छा, इस वीडियो बनाने के बाद मेरे घर में शलजम सा पता ले लेना साथ जो सैलड में ना, लेकिन पकते नहीं थे। तो उसको जब वो सुना सब कुछ किया, मेरी फैमिली ने भी आज भी मारेगा वो शलजम शलजम बने, शलजम गोश्त बने, मतलब उसके अंदर पत्ते। पकाने से उसकी फायदे कम तो नहीं हो जाती, या सही रहती है पकाने से? देखिए जो चीजें है ना, एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अब जो जैसे अनाज है ना, वो आप कच्चा तो नहीं खा सकते ना। जी। गंदम है, चावल है, राइट। वो पकाना ही पड़ेगा। तो उसकी अफादियत इतनी जी कम जी। होती है, अल्लाह ताला ने बनाए ही वो ऐसे है। अच्छा, जो अच्छा। कच्ची चीज खानी है अल्लाह ताला ने वो फ्रूट बनाए हैं, ठीक है। ठीक है। जो फ्रूट और सब्जियों में जो सैलड है वो कच्चे बनाए हैं, ठीक है। बाकी कुछ ठीक। आपके पास अखरोट वगैरह, बाकी नट्स वगैरह है, वो अल्लाह ताला ने बनाई ऐसे कि वो अच्छा। कच्चे खा सकते हैं। बाकी जितनी सारी सब्जियां हैं ना, वो आप एक हद तक कच्ची खा सकते हैं, थोड़ी सी खा सकते हैं, ज्यादा खाएंगे तो वो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो आपको पकाना पड़ती है। तो इसलिए इनकी बहुत सारी चीजें जो है ना, वो बहुत सारी सब्जियां जो है ना, वो पकाने से खराब नहीं होती, उनकी रह जाती है। लेकिन जब जो सैलड में भी शामिल करे, सही। वो थोड़ी थोड़ी शामिल करे, जी। ताकि वो सारे सारी न्यूट्रिएंट्स आए। कुछ न्यूट्रिएंट्स कच्चे में है, कुछ न्यूट्रिएंट्स पका के हैं, लेकिन इनको पका के खाएं, उसमें आपको फायदा होगा। बेहतरीन सर। जी सर, मैं अगला सवाल है डॉक्टर साहब मेरा कि जंक फूड हमारी कौम में क्यों इतना शामिल हो चुका हुआ है? देखिए जी, जंक फूड, कोई भी जो फूड है उसके खाने का सबसे जो अहम चीज है वो उसका टेस्ट है। बुनियादी तौर पे जो फूड यूज की जाती है, फूड खाई जाती है, वो टेस्ट के लिए खाई जाती है। तो चूंकि वो टेस्टी है और दुनिया भर में है, टेस्टी है और दुनिया भर में है। अच्छा, बिल्कुल। अब मैं जब अमेरिका में गया तो मैं ये देख के हैरान रह गया, या इससे जो 13-14 साल पहले, कि जैसे हमारे यहाँ वो एक नान चने होते हैं ना, एक रेडी के ऊपर जो सबसे सस्ती चीज,
तो अमेरिका में जो सबसे सस्ती चीज थी ना, जैसे आपने कुछ सस्ता सस्ता खाना है, मतलब जिस बंदे वो बंदा चाह रहा है कि मैं सस्ता तरीन में खाना है, अब यहाँ जिस वो बंदा है वो यही करेगा, किसी किसी ठेले से जाके एक रोटी लेगा, नान लेगा, उसके साथ थोड़े से चने लेगा तो वो खा लेगा सस्ता तरीन। तो अमेरिका में जो सस्ता तरीन है वो KFC और मैकडोनल्ड के बर्गर है, सस्ती तरीन चीज है। ये गरीबों की फूड है उधर, पुअर मैन्स फूड। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी ये फूड है ही नहीं है। हमारे हमारे यहाँ वहां ये इसको बनाया गया कि ये शॉर्ट टाइम पे टेक अवे है। जब टेक अवे का कंसेप्ट आया ना कि इंसान मसरूफ हो गया भाई, रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करके फूड मंगवा के खाने में आपको टाइम लगता है, कम से कम किसी फूड में मंगवाए आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लगता है, फिर खाने में टाइम लगता है। तो आपको 1 से 1.5 घंटा चाहिए किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने में। तो आपके पास टाइम नहीं है, आप ट्रेवल कर रहे हो, जिंदगी फास्ट हो गई है, तो उस फास्ट के अंदर उनका जो ऐसी चीज लें जो फौरी तौर पे आपको कैलोरीज दे दे, पेट भर जाए, बस वो खाएं वो चले। और उसमें फिर ये फास्ट फूड आई, बुनियादी तौर पे ये टेक अवे आई, बुनियादी आप सफर कर रहे हो टेक अवे ले लें, चलते हुए खा लें जी, फटाफट लेना जी। लेकिन चूंकि ये सस्ती थी और दूसरा टेस्टी थी, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ये मिलाप होता है ना इनका, कार्ब्स का और फैट का, तो उससे टेस्ट बाहर आता है। भी वो टेस्ट ऐसा आता है, उससे बचना बहुत महाल। ठीक है, तो वो टेस्टी बहुत थी जी, टेस्टी बहुत थी, लेकिन उसमें वो न्यूट्रिशन वाला आंसर बहुत कम था। उसको कभी कभार एक खास पहलू में, एक ट्रैवलिंग में तो चले आपने कुछ कर लिया, लेकिन जब उसको रूटीन बना लिया गया तो उसके पर असरात आने शुरू हो गए। अब ये कि वेस्ट ने ये सारे तजर्बे करके अब वो इसे स्टेप बैक कर गए। अब वो सिर्फ और सिर्फ उसको रखा है इस फूड को कि जब उनके पास टाइम नहीं है, वर्किंग लंच में, ट्रेवलिंग में, उसको वहां रखा है। बच्चे फिर भी हद तक, लेकिन हमारे यहाँ अभी लोग इसको अडॉप्ट किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। और उसके जो बदतरीन जो असरात आ रहे हैं वो आहिस्ते से सब भुगत रहे हैं, ये भुगतना तो पड़ेंगे। तो जो हम कहते हैं ना कि पुअर लाइफस्टाइल में ये बहुत सारी चीजें आ गई। देखिए, जो हमने पहले बात की ना कि ये हेल्दी और पुअर लाइफस्टाइल क्या है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल बुनियादी तौर पे क्या था, अब उसको हम यूजुअली हम कंपेयर करते हैं आज से कोई 25-30-40 साल पहले वाली लाइफ। तो उसमें क्या था कि मर्द जो थे सुबह उठते थे और अलग सुबह उठना पड़ता था सबको, लेट उठने का कंसेप्ट ही कोई नहीं था, क्योंकि छतों पे सोते थे या नीचे भी वो कमरे ऐसे, सब चार पहिया साथ थी, अपना अपना बेड नहीं था किसी के पास। ठीक है, वो सारी फैमिली, और हर फैमिली 14-15 अफराद होते थे। तो गर्मी, ज्यादातर गर्मियां छतों में, वो जो ही वो अजानें होती थी तो सबकी आंख खुल जाती थी, परिंदे चहचहाना शुरू हो जाते थे, आवाज आने शुरू हो जाती थी, उठ के औरतें घर के कामों में लग जाती थी, मर्द जो थे वो नमाज पढ़ने बाद मस्जिद में चले जाते थे। और जब वहां से वापस आते थे तो चारपाइयां होती ही नहीं थी। अब बैठना किधर है, लेटना किधर है, वो ऑप्शन ही नहीं था ना। अब वो ऑप्शन ही नहीं था। अब तो आपका बेड है, पर्दे सामने है। अब आप ये कि आप सूरज निकलने से सुबह नहीं होती, अब सुबह तब होती है जब आप उठते हो। बस आप उठे 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, 12 बजे, 2 बजे उठे, तब आप सुबह करते हो, वरना आप रोशनी भी नहीं आने देते। आप वो सारा अपना अपने कंट्रोल में कर लिया। अच्छा, उठते थे, उसके बाद फिर वो चलते फिरते थे, ग्राउंडों में जाते थे, खेतों में जाते थे, काम करते थे, औरतें भी मर्द सब फिजिकल काम करते थे, बहुत मुशक्कत वाले काम थे। और उसमें हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, और एनर्जी फ्यूल है हमारा। फ्यूल, गाड़ी में फ्यूल किस लिए डलवा, अबे खड़ी गाड़ी में फ्यूल ना भी डलवाए, खड़ी रहेगी, कोई बात नहीं। या एक गाड़ी है वो सिर्फ घर से निकलती है, बच्चों को साथ ही स्कूल है छोड़ के वापस आ जाती है, साथ ही ऑफिस है छोड़ के वापस खड़ी रहती है। आप थोड़ा सा फ्यूल डलवाते हैं तो कितने दिन चल जाता है। लेकिन एक गाड़ी ने यहाँ से एक शहर से फैसलाबाद से लाहौर जाना है, कभी उसने पिंडी जाना है, कभी कितने जाना है, आप उसको बार बार फ्यूल डालना पड़ता है। तो जब वो फिजिकल वर्क था बहुत, कभी खेतों में जा रहे हैं, कभी पैदल जा रहे हैं, वो स्कूल भी जाना था, 10-10-20 लोग चल के जाते थे, कहीं जाना था, औरतों ने भी जानवरों के पीछे पानी लेने जाना, सब कुछ जाना, वो ट्रैवलिंग बहुत थी, चलना फिरना बहुत था, तो फ्यूल बहुत चाहिए था ना। तो फ्यूल डालते थे। वो फ्यूल क्या था, वो फ्यूल थी रोटियां, मक्खन, उसके ऊपर साथ मीठा, ये फ्यूल था, ये घी, ये सब कोई फ्यूल था, और वो फ्यूल चलता था। अब क्या हो गया, वो एक्टिविटी सारी बंद हो गई। आपके पास ट्रैवलिंग, पहले वो साइकिल पैदल आसानियां आ गई ना, आसानियां आ गई।
आसानियां आ गई ना। अब आसानियां आ गई, अब गाड़ी चल नहीं रही लेकिन फ्यूल डाले जा रहे हैं। तो गाड़ी तो चल नहीं रही, तो फ्यूल डाले जा रहे हैं। सही। अब जो फ्यूल, अच्छा पहले फ्यूल था कि वो सादा था, अब फ्यूल सादा भी हेल्दी था। सादा। वो चक्की सही। आटा था, वो खालिस दूध था, वो चीजें थी। अब वो भी खत्म होके अब आ गई। अब कहते हैं जी, आप अम्मी जी मना करते हैं, हमारे बड़े तो खाते थे। बड़े चलते कितना थे भाई। अब जो लाइफस्टाइल है ना, अब जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम कहते हैं, कि अब हम देखिए, अब हेल्दी लाइफस्टाइल का मैं लोगों को कहना शुरू कर दूं कि जाओ भाई खेतों में काम करो सुबह जाके। औरतों को जी ये नहीं पानी लेके आना, अब जाओ जी वो उधर दूर से 10 10 मील दूर से घड़ों में पानी लेके आओ। अब ये करना है, हाँ। नहीं करना, क्योंकि अब वो लाइफ वो नहीं है। अब घर में बैठ के गाड़ियों में सब कुछ है, तो अब हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगी। वो जो चेंजेस सही। है ना मॉडर्न वक्त के साथ, उसमें कुछ चीजें हैं। उसमें एक तो ये है कि एक खालिस फूड जो है ना, खालिस फूड किचन गार्डन के अलावा मुमकिन नहीं है। वो किचन गार्डनिंग करे, थोड़ी थोड़ी सब्जियां, थोड़े थोड़े सैलेड अपने खुद पैदा करे, क्योंकि बाकी अडल्ट्रेशन बहुत हो रही। और क्योंकि अब एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा जो हेल्दी चीज है ना आपके पास, सबसे ज्यादा हेल्दी चीज अगर आप मैनेज कर सकते हो, वो किचन गार्डन है। आप बाहर से अगर आपको आप बड़े लकी हो, आपको खालिस दूध कहीं से मिल जाता है, बड़े लकी हो आप, बहुत लकी हो। लाखों में कोई एक आध बंदा होता है जिसको खालिस दूध मिलता है, बाकी तो मिलता ही नहीं है ना। अब वो भी नहीं मिला। जो गोश्त है वो, उसके ऊपर भी बड़े वो क्वेश्चन भी मार्क खाना। है, चिकन के ऊपर बड़े क्वेश्चन एग्जैक्टली। मार्क है, बहुत फ्रूट्स के ऊपर ज्यादा। बड़े क्वेश्चन मार्क है। तो आपके पास ये रह जाता है खालिस चीज। इसलिए मैं उसको जरा प्रमोट करता हूँ कि भाई इसको कोशिश करें, आपको जहां भी रहते हैं, ताकि कुछ तो खालिस मिले। और दूसरे साथ, अब वो पहाड़ तो चढ़ने नहीं, पैदल तो चलना नहीं, खेतों में तो काम नहीं करना। अब ये है कि वॉक करें, वॉक करें। साइकिल चलाएं, जिम करें, योगा करें, छोटी छोटी एरोबिक्स करें, एक्सरसाइज करें। भी जिस्म हिलाना है, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह का है कि इसको अगर आप हिलाएंगे नहीं, इसको वर्कआउट नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेगा। पहले तो कुदरती तौर पे आपने जो रोजी रोटी कमानी होती थी, उसके लिए वैसे ही आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब वो नहीं, सही। तो अब मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर रह के करें, आप वो ही करना है। अगर नहीं करते तो आपको फूड कम करना पड़ेगी। कम फूड करनी है, उसके लिए फिर कीटो डाइट आ गई, इंटरमीडिएट फास्टिंग आ गई, बीमारियों से बचो। जो ये सारा कुछ नहीं करता, उसमें क्या है फिर, उसमें अभी मैं सारा दिन भुगता हूं, मुझे जी फैटी लिवर है, मुझे डायबिटीज हो गई है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, मेरे घुटने नहीं चलते, मेरे यही प्रॉब्लम है। ये सारे यही प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारे मसाइल इसकी वजह से हैं। ये सारे के सारे इस पूरे लाइफस्टाइल की वजह से है ना। तो अब उसके लिए हम जब कहते हैं ना कि प्लीज लाइफस्टाइल चेंज करें, वो कहते हैं लाइफस्टाइल साढ़े को चेंज नहीं होना, सानू कोई फक्की दे दो। वो कहते हैं जी मुरिंगा खाने से ठीक हो जाएगा, खाली चिया खाने से ठीक, ग्रीन टी पीने से। अब कंसेप्ट पता क्या है, वो ग्रीन टी वाला लतीफा है कि जी सारा दिन वही बैठे रहना है, सारा दिन फूड अपनी मर्जी खानी, एक ग्रीन टी पी के समझना है कि बस अब सारा कुछ हो जाना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई मुरिंगा भी ऐसा कुछ नहीं करता। आपने बिल्कुल। स्ट्रगल करनी है अब इस सारी स्लो लाइफस्टाइल के साथ, दरअसल जंग करनी है हमने, जंग करनी है। आराम है ना, मोबाइल आपको आराम कर रहा है, लैपटॉप आपको इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट हाथ में आ गई। पहले जब नहीं थे तो आप इंसान के नेचर में ना उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो उसकी एंटरटेनमेंट क्या थी, टीवी भी थोड़ा सा चलता था, बाकी भी कुछ नहीं था। एंटरटेनमेंट आ जाके रह ही जाती थी कि भाई यार दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाओ, खेलो भागो। या तो मोहल्ले में एक्टिविटी निकल होती निकलो बाहर, बातचीत करो, मिलो जुलो। अब तो वो भी एक्टिविटीज काफी कम हो गई है ना, महदूद हो गई है। वो सारी अब आपके हाथ में आ गई ना। और ये कहीं ज्यादा है, तो ये आपको निकलने नहीं देती। अब फेसबुक से बंद होते हो तो यूट्यूब पे, यूट्यूब आते हो तो इंस्टाग्राम से, इंस्टा से तो स्नैपचैट से, वहां से निकलते हो तो ट्विटर पे। वो खत्म ही नहीं होता सिलसिला। कोई ड्रामा नहीं देखने, होता। वो खत्म ही नहीं होता सिलसिला, तो निकलना कहां से किसी ने। सही सही। सही। बिल्कुल यही मेरा आपका, आपने जो है मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि वॉक जो है आपका जो है बहुत जरूरी है आपको सेहतमंद रहने के लिए। ये मुझे ये बताइए, वॉक करने का कोई खास टाइम होता है या आप किसी भी वक्त कर लें? देखिए इसमें भी अब ना साइंस ने बहुत कुछ रिसर्च कर ली है। सही। बुनियादी तौर पे तो जैसे वो बताया ना कि ये वॉक जो है ना, इसका मतलब ये है कि आप चूंकि आप आपकी जो रूटीन के अंदर बॉडी मशक्कत नहीं है, तो उसको फिर जिस्म को कैसे थकाएं, कैलोरीज कैसे बर्न करें, फिट कैसे रहे। तो उसके लिए एक आइडियल चीज है, बेशुमार वर्कआउट है।
लेकिन उसमें से एक ऐसा वर्कआउट है जो सारी उम्र चल सकता है और कंफर्टेबल है और हर बंदा कर सकता है, वो वॉक है। अच्छा, अब वॉक के लिए लोगों ने आमतौर पे यही किया कि सारा दिन बैठे हैं, बस एक टाइम उठे हैं, 30 से 40 मिनट वॉक कर ली। अब यही चल रहा था कि 30 से 40 मिनट आप ब्रिस्क वॉक कर ली, या 5-10 मिनट साथ कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, और वो बड़े तुरम बन गए कि हम तो जी वॉक करते हैं, हम तो बड़ा कुछ करते हैं, बाकी सारा दिन बैठे हैं। अब इसके ऊपर फिर ना, अब इतने पेपर आ रहे हैं, वो कहते हैं जी कि दिन में सिर्फ एक दफा वॉक करने की बजाय आप उसको स्प्लिट करके छोटी छोटी अगर सारा दिन में कर ले, वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा जी बेहतर है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब एक दफा जो करनी है वो अपनी जगह है, लेकिन जो छोटी छोटी मूवमेंट है ना, वो सीढ़ियां चढ़ना, एक मार्केट पैदल जाना, मस्जिद पैदल जाना, इधर थोड़ा बहुत पैदल जाना, किसी और एक्टिविटी में पैदल जाना, हाँ, अब ये कि इसको स्प्लिट करके करे पूरे दिन में, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, उसके सही। बाद फिर ये आ गया कि अब पहले ये था कि खाने के बाद दोपहर सुबह के नाश्ते के बाद तो काम पे जाए, दोपहर के बाद आप कैलूला करें, रात के बाद थोड़ी चहलकदमी करें। लेकिन अब ये आ गया कि बाकी तो सारा दिन इन्होंने बैठना है, अब यहां भी बैठ गए, कैलूला यहां भी कैलूला शुरू हो गया, तो वो तो ये तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब उन्होंने बेशुमार ये स्टडी की है कि हर खाने के बाद अगर आप 10-10 मिनट की चहलकदमी कर लें, तो उसमें जो हार्ट बर्न, इंडाइजेशन और शुगर लेवल जो स्पाइक कर जाता है उसको मेंटेन करने में, और इवन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्पफुल है। तो स्प्लिट करें, आप स्प्लिट करें, छोटे छोटे जो ना सारा दिन बहाने बहाने से चले, वो ज्यादा इफेक्टिव है। सही। मुझे ये बताइए, आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा था आप टूरिस्ट भी हैं, ये शौक शुरू से है या वैसे ही अभी अभी नया नया है? ऑनेस्टली पहले तो इतने मौके ही नहीं मिले, सही। जब जवानी में तो मौके ही नहीं मिले, होता ही नहीं था। वाले साहब एक दफा मरी लेके गए थे, मरी देख लिया, एक दफा मुल्तान लेके गए थे, 2-3 दफा सही। साल में कभी वो लाहौर चले गए, तो वो भी रिश्तेदारों को मिलके आ गए, मौके ही नहीं थे। अब लेकिन ये जब सच्ची बात है, मेरे पास जब गाड़ी आई, तो मैंने फिर उसके से मूव करना शुरू किया। उससे भी पहले फिर शादी के बाद फिर मैंने अपनी फैमिली को लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही साल में एक दफा हम जरूर जाया करते थे, ये शुरू किया। लेकिन जब मेरे पास गाड़ी जी। आई तो फिर मुझे पहिए लग गए, उसके बाद फिर मैं निकलना शुरू किया, फिर मुझे ना ट्रैकिंग का शौक आ गया, और ये पहाड़ों पे जाने का, इसका भी मुझे शौक आ गया, इधर मैं जाना शुरू कर दिया। फिर सही। मैं जो अमेरिका में गया तो वहां जाके तो वो मेरी जो लैंड लेडी थी ना, उसने एक ट्रैकिंग क्लब उसने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन उसके साथ जो पहले वाले उसके लोग थे ना, वो अब एक चिली से था बंदा, एक कहीं और से था, वो चले गए अब। तो उसका वो क्लब कह रहे थे कि आप अगर ज्वाइन करो एज एडमन, मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, उसका हमने नाम भी बदल लिया, बाकी किया। तो वो हमने एक साल में मेरा ख्याल हर महीने ही हमने एक ना टूर अरेंज किया। तो उसमें सही। हम एक टूर अरेंज करते थे, वो टूर लेके जाओ, और किसी ना किसी पहाड़ पे होता था, हर दफा नई जगह पे होता था। उस वक्त अभी ये सोशल मीडिया नहीं था, ईमेल पे करते थे, हमें लोग काफी मिल जाते थे, और फिर दूसरे इनवाइट सही। करते थे, वो चलते थे, वहां से बहुत आगे। और आगे फिर मैं टूरिस्ट कंपनी भी बनाई, एग्री टूरिज्म ज्वाइन किया। फिर मेरा ये शुरू हो गया कि जो ये ट्रैकिंग और हाइकिंग है ना, इट शुड बी पार्ट ऑफ द लाइफ। जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में या। हेल्दी लाइफस्टाइल अपने बनाना है ना, उसमें आप ये, उसमें जी। जो बंदा देखे ना, हाँ मैंने मरी देखा हुआ है, मैंने गिलगित देखा हुआ है, मैंने फलान देखी हुई है, तो होता पता क्या है कि 20 साल में एक एक दफा देखा हुआ है। मैं उसे कहता नो, आपने हर वीकेंड पे जाना है कहीं। अगर वीकेंड पे आप शहर सही। से बाहर नहीं जा सकते, तो आप वीकेंड पे घर के पास ही आप लंबी वॉक, 3-4 घंटे की एक वॉक करें, शहर के अंदर ही कर रहे हैं, किसी पार्क के अंदर चले जाए, खेतों में चले जाए, जहां पॉसिबल है वहां जाए। तो ये जो बाहर निकलना है, ये वॉक करनी है ना, ये मैंने देखा जो हेल्थ कॉन्शियस गोरे है ना, उनकी ये हैबिट है कि जो वीकेंड पे आता है ना, हफ्ता और इतवार, एक दिन उनका ये एक एंजॉयमेंट का, एक्सकर्शन का, टूर का होता है, और एक दिन उनका होता है शॉपिंग का और बाकी सारा होता है। तो इसमें फिर मैंने इसको यहाँ पे अपने हिसाब से करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह करता हूं मैं। बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत ही अहम मालूमात आज हमारे नाज़रीन को जो है मालूम हुई होंगी, वो इससे ज़रूर इस्तेफादा हासिल करेंगे। जी तो नाज़रीन,
ये था हमारा आज का शो हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अगले हफ्ते आपसे एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।